नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है बेस्ड ऑन निमराशुंदा, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, मतलब कि जो भी एमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है एग्रीकल्चर फील्ड में, उनके बारे में आज थोड़ी सी हम स्टडी करेंगे। तो जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रहे हैं, जो वैज्ञानिक रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कहाँ किसके बारे में, एम.एस. स्वामीनाथन साहब के बारे में। स्वामीनाथन साहब के बारे में बात करेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन साहब। एम.एस. स्वामीनाथन साहब का जो पूरा नाम है बच्चा, वो क्या है? पूरा नाम इनका है मोनकोम्बू संबाशिवन। मोनकोम्बू या मनकोम्बू जो भी बोलो, मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। एम.एस. का मतलब मनकोम्बू संबाशिवन। ठीक है। इनके अगर अगर हम किसकी बात करें, बर्थ और डेथ की बात करें, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, 7 अगस्त 1925 में इनका बर्थ हुआ था। और डेथ की अगर हम बात करें, इनकी डेथ कब हुई थी, तो ये हुआ था 2023 में, सितंबर 2023 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। एग्जैक्ट डेट भी देखना हो तो एग्जैक्ट डेट इनकी आती है 28 सितंबर। सितंबर 2023 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरी बार, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट 3 मेजर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अगर मैं बात करूँ, वैज्ञानिक की बात करूँ, जैसे एम.एस. स्वामीनाथन साहब, नॉर्मन बोरलॉग साहब और वर्गीस कुरियन साहब, तीनों की डेट सितंबर के मंथ में हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट, एक कॉमन फैक्टर इनके अंदर है। ठीक है। तीनों की जो डेथ हुई है, चाहे स्वामीनाथन साहब हो या नॉर्मन बोरलॉग साहब हो या वर्गीस कुरियन साहब हो, तीनों की डेथ आप देखोगे तो सितंबर के मंथ में हुई है। ठीक है। अब इनके बारे में बातचीत क्या करें, इनके बारे में सबसे पहले तो ये है कि इनको क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय जो जो है हरित क्रांति के पिता इनको कहा जाता है। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति के पिता। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति के पिता इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो 66-67 में ग्रीन रिवोल्यूशंस हुआ है, जो नॉर्मन बोरलॉग साहब है, इनको जो है 1962 में, उस समय बीपी पाल डायरेक्टर थे आईसीआर के, उनको कहा था कि एक नॉर्मन बोरलॉग साहब है, उनको इंडिया लाया जाए। तो इंडिया आए थे और इंडिया में जो है हमारा लार्मा रोजा और सोनारा 64, कई सारी जो उनके सीड जो वेराइटीज़ है वो यहाँ पर इंडिया में लेके आए थे और यहाँ पर उनका प्रोडक्शन शुरू किया था। मतलब जो ड्वार्फ वेराइटी थी, नोरिन 10 वाली जीन वाली जो वेराइटी थी वो, तो यहाँ पर एक बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिला था पंजाब एरिया के अंदर, लुधियाना में स्पेशली 70% जो है वीट प्रोडक्शन, पूरे इंडिया का 70% वहाँ पर हुआ था। तो इनको कहा जाता है हरित क्रांति के पिता, भारतीय हरित क्रांति के पिता इनको कहा गया है। साथ ही इनको क्या कहा गया है बच्चा? भारतीय हरित क्रांति के पिता तो इनको कहा ही गया है, साथ में इनको कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इकोनॉमिक इकोलॉजी मतलब आर्थिक पारिस्थिति, आर्थिक पारिस्थितिकी। पारिस्थिति का जनक इनको कहा गया है। ठीक है। इकोनॉमिक इकोलॉजी का मतलब कि जो इकोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो माइक्रो क्लाइमेट आता है, इकोसिस्टम आता है, उसके बारे में इन्होंने बात की। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका वेस्ट ना हो, मतलब कि जो इकोलॉजी है वो बैलेंस रहे, इकोलॉजी को कोई हार्म ना हो। तो जो आर्थिक का मतलब यही है, आर्थिक इकोलॉजी क्यों बोला गया है, इन्होंने इकोनॉमिक इकोलॉजी क्यों बोला है, कि जो हमारी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो बैलेंस रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि ना हो। ठीक है। नेक्स्ट इनको और क्या बोला गया है? इनको और बोला गया है फादर ऑफ एवरग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ एवरग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ सदाबहार, मतलब सदाबहार क्रांति के जनक भी इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? सदाबहार क्रांति के जनक भी इनको कहा गया है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी मोस्टली यहाँ पर, इनके कंट्रीब्यूशन
के अंदर, किसके, MS स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन के अंदर की बात करते हैं। दूसरी यहाँ पर बात करें कि इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं। अगर हम अवार्ड की बात करें, है ना, पुरस्कार की बात करें, अवार्ड की बात करें, ये हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अवार्ड आप जानते हो, समझते हो इन चीज़ों को। तो अवार्ड की बात करें तो बच्चा सबसे बड़ा अवार्ड जो है इनको मिला है, सबसे पहले बात करते हैं हम भारत रत्न की। भारत रत्न अवार्ड इनको मिला है। ये मिला है इनको मरणोत्तान, इनकी मृत्यु के पश्चात इनको मिला है, ठीक है, जब इनकी मौत हो चुकी है, मृत्यु हो गई, उनके पश्चात इनको मिला है। तो भारत रत्न अवार्ड इनको मिला है कब, 9 फरवरी, डेट याद रखना, 2024 9 फरवरी 2024 को घोषणा कर दी गई थी कि जो हमारे MS स्वामीनाथन साहब हैं इनको क्या मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा। किसके द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है, कि भारत रत्न इनको दिया जाएगा। तो डेट याद रखना, 9 फरवरी 2024 को भारत रत्न दिया गया था। दूसरा जो है इनको अवार्ड मिला है बच्चा, और कई सारे अवार्ड मिले हैं इनको, मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार इनको। और वो भी मिला है फर्स्ट, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला था 1987 में। वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब के कहने पर शुरू हुई थी। वो गए थे कहाँ पर, फूड फाउंडेशन के यहाँ गए थे, कॉरपोरेशन के पास, ठीक है, 1986 में, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग साहब, उन्होंने कहा था कि फूड के अंदर जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको एक अवार्ड होना चाहिए। तो वर्ल्ड फूड प्राइज वहीं से शुरुआत हुई और सबसे पहले इनको मिला, किनको, MS स्वामीनाथन साहब को। इसके बाद अगर इनको और बात करें तो इनको जो है कई सारे प्राइज, मैग्सेसे प्राइज भी मिला है। मैग्सेसे प्राइज कौन सा है, रमन मैग्सेसे प्राइज, रमन मैग्सेसे प्राइज या रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1971 में ही मिल गया था, बहुत पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही इनको मिल गया था। और इनको मिला है मिलेनियम प्राइज, मिलेनियम प्राइज अवार्ड इनको मिला है, ये मिला है 2001 में। किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। 18th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनको मिलेनियम प्राइज अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था, जो हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। एक इनको वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है, वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर अवार्ड। वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर अवार्ड इनको मिला है कब, 2018 में। कहाँ पर मिला है, न्यू दिल्ली के अंदर ही मिला है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ही मिला है। और ये मिला था इनको कब, 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडर समिट के अंदर। कहाँ पर, 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनको वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर अवार्ड इनको दिया गया था। तो इतने सारे अवार्ड हैं, उसमें से आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वर्ल्ड फूड प्राइज अभी तक पूछा जा सकता है, और अभी ये भारत रत्न जो इनको मिला है ये आ सकता है, ठीक है। तो ये है इनका कंट्रीब्यूशन, अवार्ड इनको मिले थे इन बहुत सारे काम करने पर। अब इनकी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्या रहे हैं, एक्स मेंबर रहे हैं, एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन मतलब जो योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, क्या रह चुके हैं, योजना आयोग के ये सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, योजना आयोग के सदस्य है, ये DG रह चुके हैं, DG ऑफ ICR, कब, 1972 में ICR के DG भी ये बने थे, डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। पहले कौन थे, BP पाल थे, ठीक। ये DG बने हैं, एक्स DG रहे हैं, या DG रहे हैं किसके, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लॉस पिनोस में जो है वहाँ पर, ये इनके भी DG रह चुके हैं। ये चेयरमैन रह चुके हैं, किसके, चेयरमैन रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने जो है, जो ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो है, 3 नेशनल ब्यूरो, जो प्लांट का है, एनिमल का है और फिश का है,
ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इंटरनेशनल राइस जीन बैंक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये एक बोल सकते हैं क्या है, ये चेयरमैन रहे हैं किसके, चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन बोल सकते हैं ना, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। तो फार्मर का जो आयोग आया था, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग के ये पहले क्या थे, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय किसान आयोग के ये पहले अध्यक्ष थे। और ये राष्ट्रीय किसान आयोग कब आया था, 2004 में। और ये कब तक रहे थे, 2004 से 2014 तक क्या रहते, चेयरमैन रहते, प्रेसिडेंट रहते, ठीक है, इसके क्या रहते, प्रेसिडेंट रहते। अब कुछ और बात करें इनके, तो इनके उन्होंने बुक भी लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो पूछी जा सकती है। तो बुक इनकी थी एक तो व्हीट रिवोल्यूशन, व्हीट रिवोल्यूशन, ठीक है, व्हीट रिवोल्यूशन। दूसरी एन बुक इनकी इंपॉर्टेंट है एन एवरग्रीन रिवोल्यूशन, 2006। हाँ, एक मिनट, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है उनके बारे में बात करते हैं अब अपन। तो वो है N.E. बोरलॉग साहब, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग पूरा नाम है इनका, ठीक है। अब ये जो है यही है जिनके कारण स्वामीनाथन साहब जो है बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस के फादर रहे इंडिया के। इन्होंने 1953 में जो है नॉरिन 10 को क्या किया था, एक्वाइड किया था, है ना, निकाला था, बनाया था, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्वाइड किया था मतलब आइसोलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद फिर 1960-64 के आसपास इन्होंने कई सारी जो है डॉर्फ वेराइटी डेवलप्ड की, और जो है क्या कहलाए ये, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या कहा है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। विश्व के क्या कहा है, ये हरित क्रांति के पिता कहलाए, विश्व के हरित क्रांति के पिता ये कहलाए, ठीक है। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, बस इनको क्या अवार्ड मिला है क्या नहीं मिला, बस ये देखना है। अच्छा, इनकी एक चीज़ और है जो मैंने आपको एक बताया ना, इनका जो बर्थ हुआ है ये 25 मार्च 1914, और इनकी जो डेथ है ये हुई है 12 सितंबर 2009। मैंने कहा ना ये सितंबर सन इनके, स्वामीनाथन जी सितंबर में एक्सपायर हुए, नॉर्मन बोरलॉग साहब भी सितंबर में, वर्गीस कुरियन साहब भी सितंबर में हुए। वर्गीस कुरियन साहब इनका चेंज कर दो, 9-12 हो जाएगा उनका, ठीक है। दूसरा जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब को विश्व का ग्रीन रिवॉल्यूशंस का, हरित क्रांति का पिता इनको कहा गया है, ठीक है। इन्होंने आइसोलेट किया था डीजू जीन वगैरह, बहुत सारे जो नॉरिंटन वगैरह, इन्होंने आइसोलेशन का काम इन्होंने किया था। अब जो है ये बोरलॉग साहब को क्या मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशंस के लिए या फूड में इस तरह के काम करने के लिए, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, कब, 1970 में, 1970 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और जब इनको नोबेल पीस प्राइज मिला तब इन्होंने सोचा, मिलने के बाद तब इन्होंने सोचा कुछ समय के बाद कि फूड में जिस तरीके से मैंने काम किया था और भी कई लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो किसी फील्ड में एक बार मिल जाता है तो दोबारा उसको, दोबारा मतलब जो है किसी और को नहीं मिलता है ना, किसी फील्ड में। तो नोबेल पीस प्राइज जैसे फूड में इनको मिल गया, तो फूड में अब स्वाभाविक सी बात है किसी और को तो मिलेगा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि फूड का जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई पुरस्कार होना चाहिए। तो ये जो है फूड कॉरपोरेशन के पास गए थे 1986 में, उनसे बात करी कि भैया आप ऐसा एक अनाउंस करो, उसमें मैं स्पॉन्सर करूंगा या मैं कुछ अपना पैसा लगाऊंगा। और भी कई सारी स्पॉन्सर कंपनियां हैं, ट्रैक्टर की वही कई सारी बहुत सारी कंपनियां जो स्पॉन्सर करती है। तो 1987 में पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला था स्वामीनाथन साहब को,
वो इन्हीं के प्रयासों से ये चीज़ें शुरू हुई थी। ठीक है, तीसरे हम बात करें यहाँ पर साइंटिस्ट की, तो वो है हमारे वर्गीस कुरियन साहब। कौन है? वर्गीस कुरियन साहब। अब वर्गीस कुरियन साहब को आप जानते हो, है ना, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस, इनका जो जन्म आप देखोगे तो 26 नवंबर 1921 को हुआ है। ठीक है, ये डेट आप हमेशा पढ़ते हो, इसको ध्यान में रखना। दूसरा, इनकी जो डेट हुई है, मैंने क्या बोला, 12 सितंबर 2009, इनकी डेट हुई है 9 सितंबर 2012। 9 सितंबर 2000, एक मिनट, ठीक है, 9 सितंबर 2012 में इनकी डेट हुई है। तो इसका जस्ट अपोजिट आप देख सकते हो, नॉर्मन बोरलॉग साहब का जस्ट अपोजिट है ये। तो ये देखो, इनका भी सितंबर में ही डेट हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर इनकी डेट, 26 नवंबर इनका बर्थ है, तो 26 नवंबर के दिन ही 2014 से, 26 नवंबर 2014 से हम क्या बनाने लगे थे, नेशनल मिल्क डे। मिल्क डे 2014 से, इनके जन्म दिवस पर 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन साहब का जन्म दिवस है, उसी दिन 2014 से हम नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इनकी याद में हम कह सकते हैं। क्लियर है? वर्गीस कुरियन साहब के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं, क्या रहे हैं, फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं किसके, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कब बना, 1965 में, और ये पहले चेयरमैन भी यही थे। कहाँ पर है ये, आनंद गुजरात में है, आनंद गुजरात। तो आनंद को क्या बोला जाता है बच्चा, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। दुग्ध दुग्ध राजधानी, भारत की दुग्ध राजधानी किसको कहा जाता है, आनंद को। ठीक है, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, अमूल। तो ये इनको पहले चेयरमैन है, और इन्हीं के इस पे शुरू हुआ था क्या, व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। कौन है, यही है वर्गीस कुरियन साहब। ऑपरेशन फ्लड के पीछे जो है, ऑपरेशन फ्लड के पीछे जो है, जो ब्रेन है, जो दिमाग था, इन्हीं का था। ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था 1970 में, 1970 में, और 1996 तक ये चला था। 1960 के बाद जो है इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया था, फर्स्ट रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन, इन मिल्क प्रोडक्शन। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे आ गया था। 3 फेज में ये चला था ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, 70 से 80, 80 से 85, और 85 से बोल सकते हैं हम 96 तक चला था। 96 के बाद इंडिया फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया था दुग्ध उत्पादन में। तो इसके पीछे जो है पूरा योगदान वर्गीस कुरियन साहब का ही था। वर्गीस कुरियन साहब की अगर हम बात करें, हाँ हाँ हाँ, 1 हेक्टेयर, हाँ कितना भी हो इतना ही डाल। हम्म, 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 कर दो। थोड़ा 1 2 आगे पीछे कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब इनको भी अवार्ड मिला है, सीधी सी बात है, ये भी फूड से संबंधित है। एग्रीकल्चर, मिल्क जो है फूड के अंदर आता है, फूड प्रोडक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर बात करें तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है कब, सेकेंड 1989 में, थर्ड वाला, तीसरे नंबर पे। 1987 में पहला मिला था, दूसरा किसी और फॉरेनर को मिला, ये तीसरा 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला। इनको मैग्सेसे प्राइज भी मिला है, मैग्सेसे प्राइज, मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है 1963 में, 1963 में मैग्सेसे अवार्ड भी इनको दिया गया है। क्लियर है? तो ये वर्गीस कुरियन साहब की कहानी है, ये इनको याद रखना। इनको क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, भारत का जो है मिल्क मैन इनको कहा जाता है। ये वर्गीस कुरियन साहब की कहानी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमको, बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही हमें देखनी है।
फिर आते हैं सुरेंद्र वासिल, सुरेंद्र वासल साहब, नंबर 4। सुरेंद्र के वासल या सुरेंद्र वासल, ये क्या थे? मेज ब्रीडर थे, मेज ब्रीडर, मक्का प्रजनक ये थे। क्या थे? मक्का प्रजनक। इन्होंने मेनली काम किया, देखो मक्का प्रजनक तो थे ये, जो आप इनको देखिए इन्होंने काम किया था क्वालिटी मेज प्रोटीन के लिए, क्वालिटी मेज प्रोटीन के लिए। आपको पता है मेज में एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की, है ना। मेज के अंदर अमीनो एसिड जो होता है ट्रिप्टोफैन लाइसिन की कमी पाई जाती है। तो इन्होंने स्पेशली इस पर काम किया, क्वालिटी मेज प्रोटीन पर। किस पर? क्वालिटी मेज प्रोटीन पर, क्वालिटी मेज प्रोटीन पर इन्होंने काम किया। और काम ये किया कि जो एमिनो एसिड थे रिच, है ना, जो एमिनो एसिड थे उनके अंदर स्पेशली ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एंड लाइसिन, ये जो है इन दोनों की मात्रा बढ़ाती। तो क्वालिटी मेज प्रोटीन के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, मेज ब्रीडर ये थे सुरेंद्र वासल साहब। इनको जो अवार्ड मिला है वही वर्ल्ड फूड प्राइज इनको भी मिला है इस काम के लिए। कब मिला है इनको वर्ल्ड फूड प्राइज? ये मिला है 2000 के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 2000 के अंदर मिला है सुरेंद्र के वासल के साथ। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर के एल चड्डा साहब, कृष्णलाल चड्डा। ठीक है, चड्डा, कृष्णलाल चड्डा साहब, के एल चड्डा मतलब कृष्णलाल चड्डा। ये कौन है बच्चा? ये पोमोलॉजिस्ट है, पोमोलॉजिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है डायरेक्टर रहे हैं या डीजी रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर रहे हैं किसके? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, बेंगलुरु। कब? 1980 में, 1980 में ये डायरेक्टर भी रहे। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है, गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, स्वर्ण क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। किनको? के एल चड्डा साहब को। इन्होंने जो है कई सारी बुक लिखी, लगभग 30 बुकें लिखी। उनमें से इनकी फेमस बुक है एडवांसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, एडवांसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, और एक और बुक है हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये दो इनकी फेमस बुक है। और लगभग कितनी बुक लिखी इन्होंने? 30 बुक लिखी। दो एडवांसेस ऑफ हॉर्टिकल्चर और हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, इनकी जो है दो मेन बुक है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम बात करें तो आर एस परोडा, या जिसको हम बोलते हैं आर एस परोडा, या जिनको हम बोलेंगे राजेंद्र सिंह परोडा, 6 नंबर पे होंगे। आर एस परोदा या राजेंद्र सिंह परोदा बोल सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र सिंह परोदा। भैया ये क्या थे? ये फोरेज ब्रीडर थे। कौन थे? फोरेज ब्रीडर, मतलब चारा प्रजनक थे ये। ठीक है, क्या थे? आर एस परोडा जी चारा प्रजनक ये रहे हैं। अब ये आईसीआर के डीजी भी रहे हैं, और याद रखना ये क्या थे? डीजी भी रहे हैं आईसीआर के, डीजी ऑफ आईसीआर, आईसीआर रहे हैं, एक्स डीजी ऑफ आईसीआर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करूँ तो इनको जो मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इनको मिला है 2006 में। ठीक है, इनके बारे में इतनी चीज़ें याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आर एस परोडा जी को। संजय राजा राम की बात कर लेते हैं 7 नंबर पे। संजय राजा राम, संजय राजा राम जी जो है इंटरनेशनल वीट ब्रीडर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इंटरनेशनल वीट ब्रीडर। इनको इंटरनेशनल वीट ब्रीडर क्यों कहा जाता है बच्चा? क्योंकि ये इंडियन बोर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट है। जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में। इनको बोला जाता है इंडियन बोर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट, इंडियन बोर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट इनको कहा जाता है। ये कहाँ पर काम कर रहे थे? सीमिट, सीमिट जो कहाँ पर है? मेक्सिको में। क्या काम किया इन्होंने?
480 व्हीट वैरायटी को, व्हीट वैरायटी 51 कंट्रीज में रिलीज करी। कहाँ पर? 51 कंट्रीज में। कौन कंट्रीज में रिलीज करी? इसके लिए इनको वही वर्ल्ड फूड प्राइज 2014 में दिया गया। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 2014 में। दूसरा, इनको चाइनाज फ्रेंडशिप अवार्ड भी दिया गया। ये शायद 2001 में इनको दिया गया चाइनाज फ्रेंडशिप अवार्ड। ठीक है, फ्रेंडशिप मेडल, अवार्ड नहीं, मेडल मिला इनको, चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल इनको मिला है। क्लियर है? तो संजय राजा राम जी के बारे में ये है। सीमिट अपना क्या होता है? इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे GH खुश, गुरुदेव सिंह खुश, GH खुश साहब। ये क्या है? ये एक राइस ब्रीडर रहे हैं। क्या है ये? राइस ब्रीडर रहे हैं। मतलब जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स जेनेसिस्ट है और प्लांट ब्रीडर है। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सुपर राइस बनाया। क्या बनाया? सुपर राइस। ठीक है, सुपर राइस, जैसे लुनोसिरी वगैरह है ना, सुपर राइस। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला है? इनको मिला है वोल्फ प्राइज। ठीक है, क्या मिला है इनको? उसके लिए इनको मिला है वोल्फ प्राइज 2000 में, वोल्फ प्राइज इनको मिला है उसके लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक्सीलेंट काम किया, इनके लिए इनको वोल्फ प्राइज मिला है। दूसरा, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको दिया गया है। कब? 1996 के अंदर, 1996 के अंदर इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया है। 1996 के अंदर वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया है। लास्ट वन है अमृता सिंह। ये क्या है? एक्स DG रही है NDDB की, NDDB आनंद गुजरात में है वहाँ। ठीक है, ICR की क्या रही है? DG चेयरमैन रही है। ठीक है, चेयरमैन, DG नहीं होता NDDB में, चेयरमैन, चेयरमैन रही है। ठीक, ये कुछ साइंटिस्ट दिए हुए थे बुक में, उनका कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, और बुक को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ख़त्म करेंगे, टाइमली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2-3 महीने में। अब स्पीड बढ़ा देंगे धीरे धीरे तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।